गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज जिकी लखवानी, योर फिजिक्स टीचर। आज अपन बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। पिछले लेक्चर में अपन ने जाना साइंस के बारे में कि साइंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन वगैरह अपन ने सब कुछ देखा। आज अपन बात करेंगे साइंटिफिक मेथड एंड द साइंटिफिक थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो अभी भी जो अपना जो फिजिक्स है कि फिजिक्स क्या होता है, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, ये अभी भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, पहले उससे पहले अपन साइंटिफिक मेथड देखेंगे क्योंकि ये जानना अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अपन जो अपना मेन चैप्टर जो फिजिक्स है उसके बारे में अपन जानेंगे। तो आज अपन बात करते हैं साइंटिफिक मेथड एंड द साइंटिफिक थ्योरी के बारे में। क्यों पढ़ना है ये टॉपिक, पहले अपन ये समझते हैं। तो कोई भी जो साइंटिस्ट होता है वो अपनी थ्योरी देता है। जैसे अपन बात कर रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अपन ने पढ़ा है क्लास 9th में, तो वो अपन ने पढ़ तो लिया, लेकिन क्या कभी अपन ने सोचा कि ये लॉ बनाया कैसे होगा, ये लॉ दिया कैसे होगा? वो सभी आज अपन जानेंगे कि ये सब कैसे होता है। ठीक है, तो इसीलिए अपन पढ़ रहे हैं साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड होती है ये फॉलोइंग स्टेप्स को इन्वॉल्व करती है। ये सब स्टेप्स होती है जिसमें साइंटिफिक मेथड कोई भी साइंटिस्ट यूज करता है अपनी थ्योरी को देने के लिए। तो पहले आती है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। कोई भी थ्योरी जब दी जाती है तो सबसे पहले उसे सिस्टमिक वे में उसे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, जैसे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाएगा, उसके बाद ही उसके बारे में कुछ अपन बोला जाएगा। जब तक मैं किसी भी चीज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व नहीं करूंगा तो क्या मैं उसके बारे में थ्योरी दे सकता हूँ, उसके बारे में कुछ भी बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता हूँ। इसलिए सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। तो अच्छी तरीके से सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। जो भी थ्योरी दी जा रही है उसके लिए अपन क्या करते हैं? कंट्रोल्ड तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट तो करते हैं लेकिन कैसे करते हैं? कंट्रोल्ड वे में। जैसे मान लीजिए अपन न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस की बात करें तो वहां पे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है बहुत ज्यादा। तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो क्या होती है? बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है, अपन को अफेक्ट कर सकती है। तो अगर अपन कंट्रोल्ड वे में नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसलिए जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं? कंट्रोल्ड वे में किए जाते हैं। नेक्स्ट होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे कोई भी थ्योरी दी जा रही है तो उससे रीजनिंग की जाती है। ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखे जाते हैं कि इसमें कौन कौन सी क्वालिटी अपन यूज कर रहे हैं, कौन कितनी क्वांटिटी में अपन उसके ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। ठीक है, यूं नहीं कि अपन ने एक ऑब्जर्वेशन लिया उसके बेस पे अपनी थ्योरी दे दी। अपने पास उस ऑब्जर्वेशंस की बहुत सारी क्वांटिटीज होना चाहिए, उसके बाद ही अपन वो थ्योरी दे सकते हैं। यूं नहीं कि बस एक बार अपन ने ऑब्जर्व किया और बोल दिया ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होता। जब तक अपने पास उसके पास क्वालिटी वाले ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए, उसके बाद उनकी क्वांटिटी भी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपने पास मैथमेटिकल मॉडलिंग। कोई भी जैसे मान लीजिए कोई भी थ्योरी दी किसी साइंटिस्ट ने, ठीक है, जैसे अपन बात कर रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन साइंटिस्ट ने तो बोल दिया कि ये है। जैसे अपन ने पढ़ा भी 9th क्लास में, क्या होता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो ये एक थ्योरी हो गई। ठीक है, अब इसकी जब तक अपन मैथमेटिकल मॉडलिंग नहीं करते तब तक अपनी वो थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग कैसे की? अपन ने इसका फॉर्मूला दे दिया, F = gmm/r²। ठीक है, ये फोर्स हो गया, ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, और r क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया? उसका मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया। फिर क्या करते हैं? नेक्स्ट अपन उसके ऊपर थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस करते हैं। जितने भी थ्योरीज पहले हैं उसके बेस पे अपन क्या करते हैं? जो अपन नई थ्योरी दे रहे हैं उसको अपन प्रिडिक्ट करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे सही साठ है या नहीं है। उसके बाद अपन क्या करते हैं? लास्ट वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ द मॉडल। ठीक है, लास्ट में अपनी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, उसके बाद अपन क्या करेंगे? उस थ्योरी को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करेंगे मतलब क्या हुआ? क्या ये थ्योरी हर जगह पे वैलिड हो पा रही है या नहीं हो पा रही है? क्या वो थ्योरी फॉल्स तो नहीं है? उसका फॉल्सिफिकेशन देखेंगे, कहाँ कहाँ इसकी क्या है? कमियां हैं, कहाँ कहाँ पे ये थ्योरी क्या हो रही है? फेल हो रही है। तो ये सब स्टेप्स करने के बाद ही कोई भी साइंटिस्ट क्या होता है? अपनी थ्योरी को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, साइंस में कोई सी भी थ्योरी फाइनल नहीं होती है। ठीक है, मतलब कोई थ्योरी अभी चल रही है तो वो ट्रू है अभी के लिए, लेकिन कोई नया साइंटिस्ट आता है और वो उस थ्योरी को प्रूव करके दूसरी थ्योरी दे देता है
तो ये जो अपनी थ्योरी थी ये क्या हो जाएगी, ये एंड हो जाएगी। ठीक है, तो साइंस में क्या होता है, कोई भी थ्योरी क्या होती है, फाइनल नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन बात करें तो पहले अपन मानते थे कि जो अर्थ होता है, अर्थ कैसी होती है, फ्लैट होती है। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ नई थ्योरी आई, उसमें ये बताया गया कि नहीं, अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ कैसी है, स्फेरिकल शेप में है। इसके अलावा और बात करें तो इससे पहले अपने पास एक जियोसेंट्रिक थ्योरी थी। जियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या था, अपन ये मानते थे कि जो अर्थ है ना, अर्थ सेंटर पे है और बाकी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो उसके अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है। लेकिन बाद में इस थ्योरी को, जियोसेंट्रिक थ्योरी को किसने रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस कर दिया हीलियोसेंट्रिक थ्योरी ने। उस हीलियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या बताया गया कि जो सन है, सन स्टेशनरी है, सन बीच में अपनी जगह पे एक फिक्स है और उसके आसपास जितने भी प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। मतलब वो क्या हुआ, जो पहले वाली थ्योरी थी वो क्या हो गई, फॉल्स हो गई और उसकी जगह किसने ले ली, नई थ्योरी ने ले ली। तो इस तरीके से साइंटिफिक थ्योरी होती है, साइंटिस्ट ये मेथड है जो यूज करते हैं थ्योरी देने के लिए। फिर उसके बाद भी जो थ्योरी दे दी गई है वो 100% जरूरी नहीं है कि वो ट्रू हो। ठीक है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो फेल हो जाए, कोई भी थ्योरी क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। तो आज अपन ने साइंटिफिक थ्योरी देख ली कि साइंटिस्ट कैसे अपनी थ्योरी देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स कहाँ कहाँ पे वैलिड है, क्या क्या उसका यूज है, कैसे वो कनेक्टेड है सोसाइटी से, कैसे वो टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं, वो सब अपन आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।